अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन फ्रॉम जीन्स। मतलब कि जब हम किसी खास जीन के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब कर लेते हैं और फिर उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। And the control of gene expression or protein synthesis is called as gene regulation, or it is the process of turning genes on and off. हमारी बॉडी में डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट नीडेड एट वन टाइम। इसलिए जीन्स को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो अनवांटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है या जो प्रोटीन है जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, वो अननेसेसरीली ना प्रोड्यूस हो जाए। अगर ये अननेसेसरीली प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करेंगे या ये इफ़ेक्ट करेंगे अदर यूज़फुल सेलुलर एक्टिविटीज़ को। इसलिए जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जीन कब एक्टिव हो, स्विच्ड ऑन हो, या कब जो है वो इनएक्टिव हो या स्विच्ड ऑफ हो। तो अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन की। जीन रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म को वर्सेटाइल बनाता है। वर्सेटिलिटी कहते हैं द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक देखें तो ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन भी करता है, ऑर्गेनिज्म डाइजेशन भी करता है, ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। अब इनमें से कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि हर टाइम होते रहते हैं, तो इट मीन कि फिर उनके लिए जो प्रोटीन्स होंगे, उनके लिए जो जीन्स होंगे वो हर टाइम काम करते रहेंगे। लाइक रिस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्म हर टाइम रिस्पायरेशन करता है, इसलिए रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व जीन हर टाइम एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म हर टाइम डाइजेशन नहीं करता है, ऑर्गेनिज्म हर टाइम एक्सक्रीशन नहीं करता है। एक्सक्रीशन तो तब होगी जब वो हार्मफुल मेटाबोलाइट से खास लिमिट में पहुंच जाएंगे। या ऑर्गेनिज्म हर टाइम रिप्रोडक्शन नहीं करता है, रिप्रोडक्शन भी एक खास टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होती है। तो इट मीन कि फिर इन प्रोसेसेस में जो इन्वॉल्व प्रोटीन्स होंगे और उन प्रोटीन्स को जो कोड करने वाले जीन्स होंगे तो वो इनएक्टिव रहेंगे एक खास टाइमिंग में और एक्टिव हो जाएंगे एक खास टाइमिंग में। अब जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है ग्रेस्टिक जूस बनाती है, तब बनाती है जब स्टमक में फूड आता है, हर टाइम तो वो ग्रेस्टिक जूस नहीं बना रहा होता है। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो वर्सेटाइल बनता है इन्हीं जीन रेगुलेशन की वजह से। वो ज़रूरत के मुताबिक जो जीन है उनको एक्टिव करता है और जीन को ज़रूरत के मुताबिक इनएक्टिव करता है। जीन रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन में हेल्प करता है, मतलब इसकी अडेप्टेबिलिटी में हेल्प कर रहा होता है। अडेप्टेबिलिटी कहते हैं द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लिव सक्सेसफुली इन इट्स इन्वायरमेंट या टू रिस्पॉन्ड करेक्टली टू इट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस को देख लें, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो उस टाइम पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है। उस टाइम इंसुलिन को कोड करने वाला जीन पेनक्रियाज में इनएक्टिव रहता है, क्योंकि उस टाइम इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस हो। लेकिन आफ्टर मील जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो तब पेनक्रियाज एक्टिव करता है, तब वो जो जीन है वो एक्टिव हो जाएंगे पेनक्रियाज के अंदर जो कि इंसुलिन को कोड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें कोई चेंज आता है, हमारे सामने कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी है उसके अंदर इमरजेंसी वाले जो केमिकल्स हैं तो वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमें उस इन्वायरमेंट से जो है उसमें अडाप्ट होने में हेल्प करेंगे। तो इट मीन के ऑर्गेनिज्म अपने जीन रेगुलेशन की वजह से ही अपने इन्वायरमेंट में अडाप्टेड होता है। जीन रेगुलेशन सेलुलर डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है, मतलब जो सेल है उनको चेंज करने में भी हेल्प करता है। और ये जो सेलुलर डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हो रहा होता है। मतलब हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स बनते हैं, इम्यून सेल्स बनते हैं, लंग सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स है, लिवर सेल्स है, मसल सेल्स बनते हैं या पेनक्रियाटिक सेल्स बनते हैं। डिफरेंट तरह के सेल्स बन रहे होते हैं। हर एक सेल स्पेशलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में। हर एक सेल एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स बना सकता है, जो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं वो एक ही सेल नहीं बना सकता है।
अब जिस तरीके से अगर हम स्किन सेल्स में जो मेलानोसाइट्स हैं उसकी एपिडर्मल सेल्स के बेस पे मौजूद मेलानोसाइट्स को देख ले तो वो मेलेनिन की प्रोडक्शन करता है, वो ग्रेस्टिक जूस नहीं बना सकता है, वो किसी और तरह के प्रोटीन्स को नहीं बना सकता है, क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के जीन को एक्टिव रखता है, बाकी सारे के सारे जीन्स को वो इनएक्टिव रखेगा। तो इसलिए तो वो स्पेशलाइज्ड है अपने काम को परफॉर्म करने में। तो जो जीन रेगुलेशन है उसके ज़रिए सेल डिफरेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फंक्शनली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब उनका शेप भी चेंज हो जाता है और उनका काम भी चेंज हो जाता है। और जो हमारी ये डिफरेंट तरह की सेल्स हैं हमारी बॉडी में, इनमें डीएनए सेम होता है, इनमें 100% जीन्स वही मौजूद रहते हैं, बट जो एक सेल है वो कुछ ख़ास किस्म के जीन्स को एक्टिव करेगा, ख़ास किस्म के प्रोटीन्स बनाएगा, जबकि बाकी जीन्स उस सेल्स के अंदर इनएक्टिव रहेंगे, वो किसी दूसरे सेल में फिर एक्टिव रहेंगे। तो जो जीन रेगुलेशन है इसके ज़रिए सेल अमाउंट एंड टाइमिंग्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है कि प्रोटीन कितनी अमाउंट में बनेगी और कब बनेगी। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन। दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, एक है पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा है नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन, इंक्रीज्ड जीन एक्सप्रेशन मीडिएटेड बाय पॉजिटिव रेगुलेटर्स, जिनको हम बोलते हैं इंड्यूसर्स या एक्टिवेटर्स या इन्हेंसर। मतलब जब हमें उस प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो हमारी सेल के अंदर कुछ एक्टिवेटर्स मौजूद होंगे जो कि जीन्स को एक्टिव कर देंगे और वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल को उस टाइम उसकी ज़रूरत होती है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। और जब हमारी सेल को ज़रूरत नहीं होगी उस प्रोटीन की तो उसको जो कोड करने वाला जीन होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। रिड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन मीडिएटेड बाय नेगेटिव रेगुलेटर्स, और उन नेगेटिव रेगुलेटर्स को हम कहते हैं रिप्रेसर या साइलेंसर्स हम उसको कहते हैं, या इनहिबिटर्स कहते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं जीन एक्सप्रेशन को। तो इसी तरीके से जो जीन रेगुलेशन है तो वो पॉजिटिव वे में भी जा सकती है या वो नेगेटिव वे में भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के जो कंट्रोल है जीन एक्सप्रेशन का उसको हम कहते हैं जीन रेगुलेशन, और ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा होता है उसकी वर्सिटिलिटी में, उसकी अडेप्टेबिलिटी में, सेल्स को डिफरेंट बना रहा होता है। हालांकि सारी की सारी बॉडी सेल्स में सेम टाइप का डीएनए मौजूद होता है, लेकिन अगर न्यूरॉन सेल्स है तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे लंग सेल्स हैं तो वो डाइजेशन को परफॉर्म करने वाले जो इंजाइम्स हैं वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने अपने पर्टिकुलर जीन्स को ही एक्टिव किया होता है, बाकी के बाकी जीन्स को उसने इनएक्टिव किया होता है। और ये जो है सेलुलर डिफरेंशिएशन की तरफ उसको लेकर जा रहा होता है। ये जो सेलुलर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में हो रहा होता है। फिर हमने कहा कि इसी जीन रेगुलेशन के ज़रिए जो सेल है वो अमाउंट एंड टाइमिंग्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन हमने पढ़े कि जब ज़रूरत होती है उस प्रोटीन की तो उसको जो कोड करने वाला जीन है वो एक्टिव हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। और अगर हमें उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ड्यू टू रिप्रेसर हम उस जीन को इनएक्टिव कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन।